अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय मेकअप सीरीज़ एपिसोड 2। बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आज का टॉपिक आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी देख लिया होगा। वो है जी कलर करेक्टिंग। मेकअप में आफ्टर स्किन प्रेप या प्राइमर के बाद जो स्टेप आता है वो होता है कलर करेक्टिंग का। और कलर करेक्टिंग की जाती है मेकअप के अकॉर्डिंग, किस तरह का फंक्शन है, किस तरह की आप लोगों को लुक अचीव करनी है, ग्लैम है या नॉर्मल है या डेली रूटीन। तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 2 पार्ट्स में। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कि जब हमने फुल कवरेज और ग्लैमरस वाली लुक अचीव करनी है तो उसके नीचे हम कलर करेक्टिंग किस तरह से करें कि हमारा कोई भी डिस्कलरेशन जो है वो नज़र ना आए। मैं आपको पिक्चर्स में कुछ रेफरेंस भी दिखा देती हूँ, जैसे कि मिलाज़मा, हाइपर पिगमेंटेशन या माउथ के अराउंड जो हमारी डार्कनेस होती है, जब ये बहुत ज़्यादा हो और हमने फुल ग्लैम मेकअप और फुल कवरेज मेकअप करना है तो हम इनको कैसे हाइड करेंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि आप जितनी मर्ज़ी अच्छी फाउंडेशन यूज़ कर लें, जब तक आप स्किन को करेक्ट नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों को किसी करेक्टर से हाइड नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें विजिबल होंगी और स्किन से नज़र आएंगी। सो इस तरह की हाइपर पिगमेंटेशन, माउथ के अराउंड या मिलाज़मा या डार्क स्पॉट या डार्क सर्कल्स के लिए आप लोगों ने लेना है इस तरह का ऑरेंज करेक्टर, और इसको सिर्फ उसी जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है। ये नहीं कि पूरे फेस पे अप्लाई करना है। साथ ही साथ आपको एक टिप देती जाती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का मतलब कि करेक्टर है जो कि थिक फॉर्म में है और वो जम गया है सर्दी से, तो घबराना नहीं है। आप लोगों ने कोई भी ऑयल बेस्ड सीरम लेना है और उसमें 1 से 2 ड्रॉप्स उसके डालने और उसको अच्छी तरह से मिक्सअप करना है, तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे तो इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए जो कॉस्मेटिक्स में ना एक्टिवेटर्स भी मिलते हैं कि जो लाइनर्स को और इन जैसी चीज़ों को जो कि पैनकेक की फॉर्म में होते हैं या बड़े थिक फॉर्म में होते हैं ना, उनको दोबारा से है काम करने के काबिल बना देते हैं, क्योंकि ये वक्तन फ़वक्तन जो है ना इस तरह हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसलिए प्रॉपर एक्टिवेट इसको करके दिखाया है ताकि मैं एक प्रॉपर डेमो दे सकूं, क्योंकि मेरे हाथ पे लगा था पेन, तो इससे मिलती जुलती पिगमेंटेशन हमारे फेस पे भी होती है। तो मैंने सोचा चलें डेमो के तौर पर आप लोगों को कुछ दिखा देती हूँ कि ये किस हद तक कैंसिल आउट कर देता है डार्क स्पॉट्स को, हाइपर पिगमेंटेशन को, मिलाज़मा को, डार्क सर्कल्स को। अच्छा, डार्क सर्कल्स की भी ना मैंने पिक्चर लगानी थी, लेकिन वो इतने डरावने डार्क सर्कल्स की पिक्चर्स आ रही थी, तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, इतने तो किसी के भी नहीं होते होंगे। एंड सी कि इसने किस तरह से हाइड कर दिया है। अच्छा, एक और टिप कि जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है, जहाँ पे डार्क सर्कल्स हैं, माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है, डार्कनेस है, आपने सिर्फ वहीं अप्लाई करना है। अगर आप इसको ज़्यादा स्प्रेड कर कर लगा देंगे ना तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, बेस के साथ इसको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है आपने वहीं पे अप्लाई करना है। दूसरी बात, आप इसको ब्रश, फिंगर, ब्यूटी ब्लेंडर किसी भी चीज़ से अप्लाई कर सकते हैं। मेरी 2 टिप्स बड़ी अच्छी रहती हैं। एक, या तो आप फिंगर से कर लो, और दूसरा टिप वाले ब्रश से, बहुत बफ़ वाले नहीं, सिर्फ जो नोक जैसे आई शेडो वाला बफिंग ब्रश होता है ना, उससे कर लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ ऑन द स्पॉट और उसी जगह पे काम करेगा जहाँ पे पिगमेंटेशन है, वो ज़्यादा फैलेगा नहीं। और थोड़ी देर के लिए आपने उस जगह पे लगा छोड़ देना है, फिर ब्लेंड करना है। ज़्यादा गीली गीली प्रोडक्ट भी ब्लेंड नहीं करते, क्योंकि वो फैल जाती है और फिर उसके ऊपर से हट जाती है जिस चीज़ के लिए हमने उसको अप्लाई किया होता है। अच्छा, उसके बाद अब जिसकी थोड़ी कम पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, और वो उसको अच्छे से हाइड भी करना चाहता है लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है, अब बस आप बीच वाली बात कुछ समझ जाएं, इस तरह के हैं, तो फिर एक ये वाला शेड आता है, ये उससे लाइट में आ जाता है। इसको आप पिंक अंडरटोन कह सकते हो या इस तरह का करेक्टर कह सकते हो। ये एल्फ का है, ठीक है। और मैं इसको इसलिए मिक्सअप कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी देर से पड़ा और काफ़ी देर से मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ ना, तो इनके अंदर जो ऑयल्स होते हैं या जो इनके कलर होते हैं ना, वो थोड़े से फैल फूल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं मिक्स कर रही थी। तो डेमो के तौर पर ना मेरे हाथ पे आपने देखा कि एक और स्कार था, यानी कि एक और छोटा सा डार्क स्पॉट था, वो भी डार्क ही था लेकिन वो उससे थोड़ा कम था। तो अब आप देखो मैंने उसके ऊपर लगाया है, वो भी बिल्कुल छुप गया है। और फिर से मैं बता रही हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट को जब मैंने लगाया है तो वो काफ़ी फ्रेश है, यानी कि काफ़ी वेट है। तो इसको थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ना है, उसके बाद आप लोगों ने ब्लेंड करना है।
और ये बहुत अच्छा कलर करेक्टर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हुडा ब्यूटी के कलर करेक्टर आए थे, उसके बाद ये वाला लॉन्च हुआ था, तो ये उसका एक शेड है, उससे बिल्कुल मैच है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है। लेकिन आप दोनों करेक्शंस में डिफरेंस विजिबल देख सकते हो। एक डार्क है जो कि डार्क स्किन के लिए यूज़ होता है, एक थोड़ा लाइट है जो कि थोड़ी लाइट स्किन के लिए यूज़ होता है। बस आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है ना उसको एडजस्ट कर लेना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर किसी की स्किन इस तरह की रेडनेस में है, जैसे कि नोज़ के अराउंड रेडनेस हो जाती है, कोई इस तरह का पिंपल निकले हुए हैं बहुत सारे जो कि रेड कलर के हैं, और आपने मेकअप भी अच्छा खासा करना है और फुल ग्लैम वाला करना है, फुल कवरेज का वाला करना है, तो आप उसको कैसे हाइड करोगे? लो जी, ये मेरे हाथ पे वैसे ही लग गया है। तो आप उसको छुपाओगे ग्रीन कलर के करेक्टर से। और अब मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि कहाँ पे मुझे कोई रेडनेस हुई हो, और ये मेरा नेल ही लगा था मुझे, तो मैंने कहा चले मैं आपको इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ और इसका भी डेमो हो जाएगा। एंड सी कि ये कितनी जल्दी काम करते हैं। करेक्टर्स का काम ही ये होता है कि वो जिस जगह पे लगा है उसको फ़ौरन से हाइड कर दे, इसलिए तो इसको कहा जाता है करेक्टर। प्रॉब्लमेटिक स्किन है, पिगमेंटेशन है, डार्कनेस है, रेडनेस है, या किसी भी चीज़ को हाइड करने के लिए ना ये बनाया गया। ये फुल फेस पे अप्लाई नहीं करना होता, जस्ट जहाँ पे नीड है वहीं पे अप्लाई करना होता है। और एक गलत फहमी मैं आप लोगों की दूर कर दूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ है स्पेशली, नो, ये एशियन गर्ल्स में हर एक में ये मसला पाया जाता है, क्योंकि हमारी स्किन है ब्राउन स्किन, तो हमारी स्किन पे डार्क स्पॉट्स, हमारे नकल्स डार्क, और ये सब होना आम बात है। इसलिए अपने आप को इस चीज़ में मतलब कि डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं कि भाई हमारी स्किन तो बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक है और कितनी करेक्शन करनी पड़ती है। नो, हर बंदी इसी फेस से गुजर रही होती है, और जब हम किसी का मेकअप देख रहे होते हैं ना तो कहते हैं वाओ कितना फ्लॉलेस है, बट वो फ्लॉलेस लुक और अचीवमेंट इन्हीं सब स्टेप्स से गुजरती है। और सबसे ज़्यादा इंसान शॉक्ड वहाँ पे होता है कि जब हम उन्हें डेली रूटीन में मिलते हैं तो उनकी स्किन और तरह से लगती है, और जब हम उन्हें किसी फंक्शन, वेडिंग या किसी ओकेजन में मिलते हैं जहाँ पे मेकअप अप्लाई किया होता है तो उनकी स्किन बिल्कुल डिफरेंट लग रही होती है। और पूछो तो क्या किया है, तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं, आम हमने मेकअप किया, जबकि सभी ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो है ना मेकअप फुल कवरेज और फुल प्रूफ, वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ सब कुछ बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट था फुल कवरेज वाला, और सेकंड है अब नो मेकअप लुक, या जो ऑफिस गोइंग के लिए है, या जैसे आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी मेकअप लगा के जाया जाता है उसके लिए है। डेली रूटीन में आप लोगों ने कैसे रेडी होना है उसके लिए है। अगर आपको कहीं पिंपल निकला है और हल्का फुल्का डार्क स्पॉट है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं है, तो उसको आपने कैसे डील करना है, कैसे कवरेज देनी है और क्या प्रोडक्ट यूज़ करनी है कि वो बड़ी अच्छे से जो है ना मैनेज हो जाए और वो छुप भी जाए और आपका मेकअप भी हो जाए और आपको ज़्यादा कुछ मेहनत भी ना करनी पड़े। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है कि इसके लिए आपको किसी भी किस्म के करेक्टर की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो हम कंसीलर यूज़ करते हैं हमें वो चाहिए, बट एक शेड डार्कर या एग्जैक्ट अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैंने मिस रोज़ के आपको 2 कंसीलर दिखाए हैं, एक बेज 3 था और एक आइवरी था। अगर मैं आइवरी यूज़ करूँ ना तो वो करेगा हाईलाइटिंग का काम, यानी कि वो ब्राइटनिंग का काम करेगा, और अगर मैं बेज यूज़ करूँ तो वो इन सब चीज़ों को हाइड करने का काम करेगा। अब ये जो बेज कलर है ना ये एग्जैक्ट मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, या आप ये कह लें कि मेरी स्किन टोन से मेरी जो फेस की स्किन है ना उससे थोड़ा सा जो है ना डार्क है। और जब मैंने डेली मेकअप करना होता है या मैंने हल्का फुल्का सा बस रेडी होना होता है, बस स्किन को थोड़ा सा ब्राइटन दिखाना होता है, तो मैं कोई भी करेक्टर यूज़ नहीं करती, सिर्फ इसी कंसीलर को अप्लाई करती हूँ। और अगर मैंने मज़ीद थोड़ी सी और ब्राइटनिंग देनी है तो फिर मैं इसका लाइट शेड भी इसी के साथ यूज़ कर लेती हूँ। बट अगर आपने बिल्कुल नो मेकअप लुक रखनी है और डेली आप लोगों ने मेकअप करना होता है ना, जिसमें आप चाहते हो कि बस नेचुरल सी और अच्छी सी फिनिश आए, तो बस फिर इसी तरह के कंसीलर जो है आपकी स्किन से मैच या आपकी स्किन से थोड़ा सा डार्क वाला उसको अप्लाई करना है। और इसका भी वही सेम रूल है कि जहाँ पे पिगमेंटेशन है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहीं पे अप्लाई किया जाए। चाहे तो फिंगर टिप से अप्लाई करो, ब्रश से करो या ब्लेंडर से करो, जिस मर्ज़ी से कर लो, कर लेना अच्छे से।
और जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है कि थोड़ा सा कंसीलर को ना सेट होने का टाइम देना चाहिए। चाहे आप इस तरह के कंसीलर करेक्टर कुछ भी यूज़ कर रहे हो ना, उसको थोड़ा सा टाइम दो और डैबिंग मोशन पे वहीं पे अप्लाई और वहीं पे ब्लेंड करो जहाँ पे कि प्रॉब्लम है। अब चाहे तो आप इसके बाद बेस वगैरह अप्लाई कर सकते हो और चाहे तो बस इसी करेक्शन के ऊपर हल्का सा पाउडरिंग करो या कॉम्पैक्ट पाउडर लगाओ और दैट्स इट। ब्लश ऑन लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, जो मर्ज़ी लगाओ, तो वो एक अलहदा चीज़ है। और इन सब पे मैं आगे जो है वो वीडियो बनाने वाली हूँ। आज मैंने करेक्टर को कवर करना था, करेक्टर वाले पॉइंट को कवर करना था, जो कि मैंने कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट वाले में कंसीलर्स पे भी अभी बड़ी बात करनी बाकी है, उस पे भी करूँगी और बेस पे भी करूँगी। एक्चुअली ये एक इतना वास्ट किस्म का टॉपिक होता है ना कि बातें रह जाती हैं और वीडियो जो है वो ख़त्म होने वाली होती है। और मैं वैसे भी, मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं छोटी से छोटी वीडियो जो है शेयर करने की कोशिश करती हूँ ताकि लोग इजीली देख सकें, आप लोग इजीली देख सकें। तो बस यही थी जी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो करेक्टर की और किस किस तरह की स्किन में किस किस तरह के करेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट नोट्स में मैं आपको यही बात कहूँगी, नो वरीज, नो मैटर कि स्किन पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं, अपनी स्किन को ऑन करें। बिकॉज आजकल के दौर में कम्प्लेक्स का शिकार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतनी परफेक्ट पिक्चर्स डालते हैं एडिट करके कि इंसान सोच में पड़ जाता है भाई इतनी ज़बरदस्त स्किन और इतनी फ्लॉलेस स्किन, जबकि वो बिल्कुल नहीं होती। और वो सब फिल्टर्स का कमाल होता है। एवरीबडी हैज़ पिगमेंटेशन, एवरीबडी हैज़ टेक्सचर, एवरीबडी हैज़ पिंपल आजकल के दौर में। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से अवॉइड करें और बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे ना भागें। और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिस किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है उसको शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।